नमस्कार। आज का दिन केवल एक तारीख नहीं है, आज एक बहुत बड़ी खगोलीय क्रांति का आरंभ है। वो राज जो अब तक शुक्र देवता था, आज से उसका समेट लिया है। हाँ मित्रों, आज से शुक्र का सिंहासन समाप्त हो चुका है और अब 5 राशियां अपना राज्य स्थापित करने जा रहे हैं। शुक्र देव जो अब तक अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान थे, आज प्रातः 11:42 तक मीन को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि अग्नि तत्व की राशि है और मंगल देव के स्वामी है। और जैसे ही शुक्र अपनी उच्चता को त्यागते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड की 5 नक्षत्रों की रेखाएं बदल जाती हैं। अब इन 5 राशियों के भाग्य का द्वार खुलने जा रहा है, न सिर्फ सुख संपत्ति के लिए बल्कि यश, प्रेम, सौंदर्य और वैभव के लिए भी। मित्रों, इस गोचर को कोई एक साधारण परिवर्तन समझने की भूल मत कीजिएगा। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में भौतिक सुखों को दे, दे, देवता है। यह प्रेम का सौंदर्य, कला और भोग विलास का आधार है। और जब यह ग्रह मेष जैसे अग्नि तत्व में प्रवेश करता है, तो यह ऊर्जा, जोश, आकर्षण के रूप में अपनी नई शक्ति को जागृत करता है। यह परिवर्तन उन 5 राशियों के लिए एक सौगात से कम नहीं है, जिन पर इस बार देवी लक्ष्मी की विशेष दृष्टि पड़ने जा रही है। कल्पना कीजिए, जब स्वयं माँ लक्ष्मी किसी के द्वार पर आशीर्वाद देने आए, उस घर की दिवाली चमक जाएगी। इन्हीं 5 राशियों के जीवन में अब वो घड़ी आ गई है, जहाँ रुके हुए काम बनेंगे, जहाँ रिश्तों में मिठास आएगी और जहाँ दरिद्रता को अलविदा कहकर समृद्धि का आगमन होगा। इसलिए मैं आप सभी को, आत्मीजनों को विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं है, बल्कि एक ज्योतिषी आशीर्वाद है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। और यदि आप सच में माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखे जय लक्ष्मी माता। इससे आपका भाग्य सक्रिय होगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस शुभ संदेश को अपने सभी अपनों को तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये भाग्य बदलता है तो वह अकेले ही नहीं, पूरे परिवार को रोशन करता है। हर घर में लक्ष्मी का वास हो, यही मेरी मंगल कामना है। मेष राशि वह भाग्यशाली राशि है। मेष राशि के प्रिय आत्मनिष्ठ जनों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य घड़ी की ओर ले चल रही हूँ, जहाँ से आपका भाग्य नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। शुक्र देवता जो अब तक मीन राशि में उच्चतम स्थिति में विराजमान थे, आज 31 मई 2025 को उन्होंने अपनी उच्चता का त्याग कर अब आपकी ही राशि में मेष में प्रवेश कर लिया है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह तो जैसे ब्रह्मांड के लिए आपके लिए एक विशेष द्वार खोल दिया है। अब से आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नई संभावनाओं की वर्षा होने जा रही है। मेष राशि वाले व भाग्यशाली मेष राशि वाले अग्नि तत्व की राशि हैं, और जब इन अग्नि में शुक्र का मधुर स्पर्श होता है, तो जीवन में सौंदर्य और सामर्थ्य एक साथ खिलते हैं। अब आपकी कर्म भूमि तेज गति से जागृत होगी। अगर आपने पूर्व में कोई प्रयास किया था, अब तक उसमें फल 100 गुना होकर आपको जीवन में लौटेगा। रुके हुए व्यापारिक कार्य भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। धन की आवक होगी, और वो भी ऐसे जो आत्मा को भी आपको संतोष देगी। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या पद का सम्मान मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। जो लोग अभी तक रोजगार की खोज में थे, अब वो अवसर आपकी ओर स्वयं खींचने चले आएंगे। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो शुक्र तो प्रेम का देवता है, और जब वो आपके ही घर में पधारे हैं, तो रिश्तों में प्रेम, आकर्षण और सामंजस्य की मिठास स्वाभाविक ही है। जिन लोगों के विवाह या रिश्ते में अब तक अड़चनें थीं, वहां अब शुभ प्रस्ताव, रिश्ते की सहमति और मंगलमय निर्णयों की आहट सुनाई देगी। कला, संगीत, फैशन डिजाइनर, फिल्म, रचनात्मक लेखन, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी प्रतिभा को अब वो मंच मिलेगा जिसकी आपसे अपने कल्पना की थी। विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत प्रेरणादायक है। यदि कोई परीक्षा या प्रतियोगिता है, तो शुक्र आपके प्रयासों को सार्थकता तक पहुंचाने वाले हैं।
घर में शुभ कार्य होंगे, सगाई, शादी या नया वाहन, नया घर कुछ भी संभव है। कोई शुभ यात्रा, तीर्थ यात्रा की योजना अब सफल होगी। कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों का यह समय आपके जीवन की यात्रा में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, सबसे अच्छा समय होगा। शुक्र की उच्चता भले ही समाप्त हुई हो, पर अब वो आपके घर आकर आपकी ही किस्मत की ऊंचाइयां देने वाला हो। तो मित्रों, इस शुभ समय का सम्मान कीजिए और अपनी मेहनत को और अधिक गति दीजिए। सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। दूसरी वो भाग्यशाली है वृषभ राशि। प्रिय वृषभ जातकों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, संदेश सुनाने जा रही हूँ जिसकी प्रतीक्षा आपने दिल से थाम के की है। शुक्र देवता जो आपके स्वामी हैं, अब अपनी उच्च राशि मीन को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, तो सुनिए। अब आकाश में चल रही हलचल आपके जीवन में स्थिरता और राहत लाने वाली है। जैसे ही शुक्र की उच्चता समाप्त हुई, ठीक उसी क्षण से आपके जीवन में रुकावटें, संघर्ष और पीड़ाएं धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले बढ़ने लगेंगी। वर्षों से जो समस्याएं आपके पीछा नहीं छोड़ रही थी, आर्थिक तंगी, घरेलू कलह, रिश्तों की दरारें या फिर शरीर में बनी थकावट व बीमारी, अब इन सब का अंतिम अध्याय शुरू हो चुका है। आपके जीवन में अब आएगा चैन, सुकून और संतुलन। शुक्र देवता अब आपके भीतर की घबराहट को शांत करेंगे और आपको मानसिक स्थिरता देंगे, जिसकी आपकी बहुत ज़रूरत है। जो लोग लंबे समय से शारीरिक कष्ट या बीमारी से जूझ रहे थे, उनके लिए यह समय जैसे किसी चमत्कारिक औषधि की तरह असर करेगा। अस्पतालों के चक्कर, दवाइयों का बोझ, हर समय की थकावट, अब ये समय धीरे धीरे जीवन में विदा लेने के लिए आया है। घर का वातावरण जो अब तक थोड़ा अशांत रहा था, अब उसमें स्नेह और सौंदर्य का बहने लगेगी। पति पत्नी के बीच में जो कड़वाहट थी, वह अब मिठास में बदलेगी। टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ने लगेंगे। परिवार में हंसी और प्रसन्नता की गूंज सुनाई देगी। जो लोग प्रेम के रिश्ते में हैं, अब उनकी गहराई और समर्पण की भावना बढ़ेगी। शुक्र देवता तो वैसे भी प्रेम और सौंदर्य के अधिपति हैं, और अब वो आपकी भावनाओं को सुंदरता, स्थायित्व प्रदान करने आ चुके हैं। व्यवसाय या नौकरी की बात करें तो हो सकता है कि अभी बहुत बड़ा मुनाफा न दिखे, लेकिन जो सबसे मूल्यवान है वो है स्थिरता, सुरक्षा और प्रगति की दिशा में बढ़ते कदम। अब आपके काम में अटकाव नहीं आएगा। जो रुक गया था, अब फिर से गति पकड़ेगा। संतान को लेकर जो चिंता आपको भीतर से भीतर खाए जा रही थी, अब उसका समाधान सामने आएगा। संतान की पढ़ाई, कैरियर और व्यवसाय, सब में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात है, आपका मन, आपकी आत्मा अब हल्की और निर्मल महसूस करेगी। भीतर से आप और अधिक मजबूत, समझदार और संतुलित बनेंगे। भविष्य को लेकर अब घबराहट नहीं, बल्कि एक विश्वास होगा कि हाँ, अब मेरा समय आ गया है। वृषभ राशि वाले जातक, यह काल आपके लिए वरदान से कम नहीं है। शुक्र आपके ही स्वामी है, और जब स्वामी बाहर से लौटकर अपने घर आए, तो वह खाली हाथ नहीं आते हैं। वो सुख, शांति और सौभाग्य की टोकरी लेकर आते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कमेंट में श्रद्धा भाव से जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें, ताकि आपकी वाणी से निकले हुए शब्द आपके भाग्य को सक्रिय करें। तीसरी वह भाग्यशाली कर्क राशि है। अब वह समय आ गया है कर्क राशि वालों जातकों का, जब आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। जो सपने अब आपके अधूरे थे, जो इच्छाएं किसी कोने में सिसक रही थी, वह उन्हें पंख मिलने वाले। मित्रों, शुक्र के इस परिवर्तन से आपको मिलेगा माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद। आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी और सुख सुविधाओं के अद्भुत वृद्धि होगी। जो कुछ आपने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। और जो काम अब तक रुके हुए थे, अटके हुए थे, अब गति पकड़ेंगे। सरकारी नौकरी में कार्यरत जातकों के लिए यह समय सोने पे सुहागा रहेगा। पदोन्नति होगी, मान सम्मान, वेतन वृद्धि जैसे शुभ घटनाएं दस्तक देने को तैयार हैं। और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय जैसे
देवताओं ने खुद आशीर्वाद दिया हो। आपके वर्षों के परिश्रम अब आपको फल मिलने वाला है। यदि आप सोच रहे हैं कम होगा अपना अपना घर, कब लूंगी नई गाड़ी, तो मित्रों अब ब्रह्मांड खुद आपको बुला रहा है। प्रॉपर्टी, वाहन और भूमि निवेश जैसे सौभाग्यशाली योग बन रहे हैं। आपकी योजनाएं अब सिर्फ कागज पर ही नहीं रहेंगी, हकीकत बनेंगी। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और एक नई ऋतु आएगी। पति पत्नी के बीच में रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी। आपसी मेल जोल और साथ में बिताए पलों को सच्चा आनंद मिलेगा। और जो लोग माता पिता बनने की राह देख रहे हैं उनके लिए भी यह संतान सुख के योग प्रबल हो रहे हैं। घर में नन्हे कदमों की आहट सुनाई दे सकती है। प्रेम संबंधों में भी यह समय बहुत ही खास है। लव लाइफ में मिठास, दिल की बातें खुलकर सामने आएंगी और रिश्ते में एक नई आध्यात्मिक गहराई पैदा होगी। शुक्र जब मेष में आते हैं तो वह भावनाओं को नई दिशा देते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह काल अत्यंत लाभकारी रहेगा। नए स्रोतों से आमदनी और आगमन होगा, इनकम बढ़ेगी और आपके खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं आपकी झोली भरने के लिए आगे बढ़ चुकी हैंगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अत्यंत प्रेरणादायक रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाने में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो याद रखिए अब वह समय आपके पक्ष में रहेगा। शुक्र की कृपा से आपकी मेहनत अब रंग लाने को तैयार है। बिजनेस करने वालों के लिए भी, यह जातकों के लिए यह समय आश्चर्य रूप में शुभ है। नई डील्स, नए पार्टनरशिप और ग्राहकों से भरपूर लाभ मिलने के योग है। जितनी मेहनत करेंगे उसका फल उससे दोगुना मिलेगा आपको। और सबसे खास बात, आपके स्वास्थ्य में भी अब सुधार होगा। मानसिक तनाव कम होगा, शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और आप खुद को फिर से तरोताजा महसूस करेंगे। तो प्रिय कर्क राशि के जातकों, अब समय है विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। शुक्र देव और माता लक्ष्मी अब आपके जीवन को चमक और चैन से भरने को तैयार है। मकर राशि, शुक्र देव जो प्रेम, वैभव, सौंदर्य और भौतिक सुखों के स्वामी माने जाते हैं, अब अपनी उच्च राशि मीन को त्याग कर मंगल राशि मेष में प्रवेश कर चुके हैं। और ये गोचर मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ है, क्योंकि शुक्र अब आपके कर्म भाव में आ चुके हैं। अब आपके जीवन में वह समय आरंभ हो चुका है जहां कर्म, पुरुषार्थ और भाग्य तीनों मिलकर आपकी तकदीर को संवारेंगे। आपकी किस्मत बदल जाएगी। कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन, मान सम्मान, नई जिम्मेदारियां, वह सब कुछ जिंदगी में आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी, अब ब्रह्मांड उसे आपकी झोली में डालने को तैयार है। वो अधूरे कार्य जो वर्षों से रुके पड़े थे अब वे प्रगति गति पकड़ेंगे। आपका आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति इतनी सशक्त हो जाएगी कि हर रुकावट, हर अड़चन आपके सामने बौनी लगेगी। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। व्यापारिक को बड़े सौदे, लाभ, नए कनेक्शन मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि और नई भूमिकाओं का अवसर प्राप्त हो सकता है। किसी स्थान पर आपका धन फंसा हुआ है तो अचानक वो पैसा मिल सकता है। पुराने कर्ज से छुटकारा और निवेश में लाभ अब आपके भाग्य का हिस्सा बनने जा रहा है। पारिवारिक जीवन में भी प्रसन्नता और सुकून का संचार होगा। घर में मेहमानों का आगमन, परिवार में सामंजस्य और रिश्ते में गहराई बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन की भी बात करें तो शुक्र देव की दृष्टि से अब आपके दाम्पत्य जीवन में भी मिठास घुलने वाली है। पति पत्नी के बीच समझ और अपनापन बढ़ेगा और जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में थे उनके शुभ समाचार का समय आरंभ हो चुका है। जीवन की कहानी को बदल सकता है। ये वही शुभ काल है जब सपने हकीकत बनते हैं, जब कर्म, भाग्य और देव कृपा एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। तो मकर राशि के प्रिय जात साधकों, अपने प्रयासों को दिशा दें, माता लक्ष्मी का नाम ले और इस शुभ समय का भरपूर लाभ उठाएं। पांचवा, तुला राशि मित्रों, आज प्रातः काल से ही आकाश मंडल में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। शुक्रदेव अब अपनी उच्च स्थिति से
हटकर मंगल की अग्निमय राशि मेष में गोचर कर चुके हैं और यह गोचर तुला राशि वालों के लिए अत्यंत ही फलदायी सिद्ध होने जा रहा है। अब आपके भाग्य का पहिया तेजी से घूमेगा और वह समय शुरू हो चुका है जब समृद्धि, सफलता और सम्मान आपकी जीवन रेखा में नई ऊंचाइयां छुएंगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। यदि धन की कमी, कर्ज या निवेश में घाटा आपको परेशान कर रहा था, तो अब वह सब पीछे छूटने वाला है। आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि विरोधी भी चकित रह जाएंगे। कार्य क्षेत्र में अब आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। जो लोग सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र या व्यवसाय में हैं, उनके लिए यह समय तरक्की और प्रशंसा का है। यदि आप भी विदेश में कार्यरत हैं या विदेश से लाभ की अपेक्षा रखते हैं, तो अब वह वहां से खुशखबरी का संकेत मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी सौहार्द और स्नेह का संचार होगा। घर का वातावरण शांत और सुखद बना रहेगा। संतान से जुड़ी किसी बड़ी सफलता की खबर आपको गौरवान्वित कर सकती है। विवाह या प्रेम संबंधों की उलझनें अब समाप्त होंगी। जीवन साथी से निकटता और अपनापन पहले से अधिक गहरा होगा। यदि आप किसी किसी तीर्थ यात्रा या मांगलिक योजना की सोच रहे हैं, तो वह समय है। उस संकल्प को पूरा करने का आपको आध्यात्मिक संतोष और मानसिक शांति की अनुभूति होगी।